चलो एवरीवन, लेट्स जंप टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेक्शन में जाओ और तुरंत लिखो आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सीएमए इंटर एग्जाम इन द अपकमिंग जून 2025 अटेम्प्ट। फटाफट से ये पहला काम कर दो। पहला जो पड़ाव होने वाला है इस वीडियो का वो यही होने वाला है कि पहले खुद अपने आप को ये भरोसा दिलाओ कि आप जून 2025 एग्जाम क्लियर कर सकते हो, वेदर यू आर अ रिपीटर और यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम इन द फर्स्ट टाइम। पहले इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको आज ही ये युद्ध डिक्लेयर कर देना है कि हम जीत गए हैं। और जब आप अपने मन में बात बना लोगे तब जाके आप इस बात को मान पाओगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अभी भी पॉसिबल है जून 2025 एग्जाम क्लियर करना। बिकॉज बच्चों अब आपके पास सिर्फ 88 डेज बचे हुए हैं टिल मे। मई जो आपका महीना है 31 का, वहां तक आपके पास सिर्फ 88 डेज बचे हैं। मैं जून के 10 दिन काउंट यहां पर नहीं कर रहा हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और ये एक रिक्वेस्ट मान लो, आप ऑर्डर मान लो, कि अब आपका बेयर मिनिमम आवर्स 12 घंटे का होना चाहिए। ये 12 घंटे का बजट आप कैसे बना सकते हो? 24 घंटे दिन में होते हैं, 7 घंटे आपको सोना है, जिसमें से 6 घंटे आप रात को सो सकते हो, 1 घंटे आप दोपहर को सो सकते हो, ताकि आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाए और वापस से उसी पेज पे पढ़ाई कर सके। ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से अपनी स्लीपिंग पैटर्न को रख सकते हो, लेकिन एक फिक्स स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। किसी भी टाइम में सो के किसी भी टाइम में उठोगे तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा। एक फिक्स टाइमिंग रखो कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, और डेली का यही काम है हमारा। 17 घंटे आपके पास बचे, 2 घंटा आपके फूड और रिफ्रेशमेंट का हटा दिया, 3 घंटे मैंने मिसलिनियस टाइम का हटा दिया। चाहो तो इसको स्टडी में इनकॉर्पोरेट करो, चाहो तो 3 घंटे आप कहीं और भी लगे हुए हो, स्टिल यू हैव 12 आवर्स इन अ डे। अगर आप 12 घंटे डेली पढ़ते हो, आने वाले 88 डेज तो 1056 आवर्स है आपके पास। इतने में मैं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर सकता हूं। अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की, इफ यू हैव स्टडीड नथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टिल यू कैन कंप्लीट द सिलेबस। इज इट पॉसिबल? यस, बट आपको एबीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस पॉसिबल नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप अगर एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाई करते हो, जो कि मैं कड़ी निंदा करता हूं एबीसी एनालिसिस की। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा एबीसी सी एनालिसिस करके पढ़ाई करे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है कब किस अटेम्प्ट में आपसे सी कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस पूछ लें। तो उस सिचुएशन में मैं किसी भी बच्चे को रेकमेंड करता नहीं हूं। बट स्टिल अगर आपको जून में अपना एग्जाम देना है, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, बट आपके पास 3 महीने और आप अभी भी अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो यस, इज इट पॉसिबल? इन दैट केस यस, क्योंकि आपने अपने मन में ही ठान लिया है कि मुझे करना है, तो करना होगा। लेकिन प्लीज फॉलो एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर आपको दिख जाएगा एबीसी एनालिसिस सारे चैप्टर्स का। मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूंगा एबीसी एनालिसिस क्या है। बट लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कंसिडरिंग द होल ग्रुप, एंड 30 से 40% कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, जिन लोगों का 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो। अप्रैल मिड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ पर, ताकि आधा अप्रैल और पूरा मई आप अपने रिवीजन में लगा सको। रिवीजन की सेपरेट स्ट्रैटेजी आएगी। फिर 20 से 30% जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बच्चों आप भी अभी खराब कंडीशन में नहीं हो, स्टिल यू आर इन अ नॉर्मल कंडीशन। मेजॉरिटी बच्चे इसी कंडीशन में होंगे कि 20 से 30% का आपका सिलेबस हो पाया है, तो अपने सिलेबस को आपको अप्रैल एंड तक कंप्लीट कर लेना है। स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों की 1056 आवर्स में से 30 दिन के 12 घंटे 360 दिन मैं तो रिवीजन में लगा रहा हूं। मई जो महीना है, इतना समय तो हम रिवीजन में लगा देंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो रेगुलर क्लास आपको कंप्लीट करने में, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, 696 आवर्स लगने चाहिए। यहां पर स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। 4 सब्जेक्ट एक दिन में करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। यू विल ट्राई टू डू एवरीथिंग, यू विल एंड अप नथिंग। चारों सब्जेक्ट एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चल सकते हो। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। 3 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आप 3 घंटा दोगे, चाहे आप लाइव क्लास कर रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो। 9 घंटे आप लेक्चर वॉचिंग का काम करोगे। बिंज वॉचिंग नहीं करना है। लेक्चर देखते टाइम फोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, और अगर आप फोन में ही लेक्चर देखते हो तो आपके नोटिफिकेशंस बंद होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ देखो। वन शॉट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। एक्सेप्ट अगर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो आप उस पोर्शन को रिवर्स करके देखते हो। बट आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके पास ज्यादा टाइम अब नहीं है, तो एक बार में पूरे कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं। एक ही बार वीडियो देखने की नौबत आनी चाहिए, 2 बार वीडियो देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे साइमल्टेनियस रिवीजन करते रहो। क्योंकि आप सोचोगे कि पूरा सिलेबस खत्म करूंगा फिर इकट्ठा लास्ट में रिवीजन करूंगा, तो जिस दिन रिवीजन करने बैठोगे ऐसे लगेगा कोई पढ़ाई नहीं हुई है। हालांकि आपको चीजें याद होंगी, पर देख के ऐसा लगेगा कि सारी चीजें भूल गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और ये सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को हिट करती है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस और मोराल अगर हाई रखना चाहते हो,
तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप साइमल्टेनियस रिवीजन करो डेली बेसिस पे। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा रिवीजन का भी दे दो। तो आपका काम यहाँ बन गया 12 घंटे का। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इन 3 रिसोर्सेज़ पे अगर आप स्टिक रहोगे तो कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। पहली आपकी सीएमए की मॉड्यूल, जो भी उसके अंदर मिस्टेक्स है उसको करेक्शन कर लेना। दूसरा आपके पीवाईक्यूज़ और तीसरा आपका एमटीपी और एमक्यूपी। ठीक है? एटलीस्ट 2016 और 22 सिलेबस के तो सारे ही कर लो। अगर आप इतने रिसोर्सेज़ कर लेते हो बच्चों, तो आपको कोई नहीं रोक नहीं सकता क्लियर करने से एग्ज़ाम, क्योंकि आपने मेजॉरिटी कवर कर लिया है यहाँ। स्टिल आई कैन नॉट से कि ये 100% है, बट ये मेजॉरिटी है। अब ये मेजॉरिटी के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। डोंट रट्टाफाई एनीथिंग, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। तो रट्टाफिकेशन में ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एबीसी एनालिसिस मत करो, लेकिन डेफिनेटली 100% गारंटी है जिन चैप्टर्स का कि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसको आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल, सर्विस कॉस्टिंग, ये 5 चैप्टर गारंटी है। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ये 6 चैप्टर गारंटी है कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम में आता है। नॉन नेगोशिएबल है बच्चों। क्या है? नॉन नेगोशिएबल है। हालांकि रोकफा बीच में 1-2 अटेम्प्ट में नहीं आया था, बट ये 5 चैप्टर किसी भी अटेम्प्ट में आज तक मिस नहीं हुए हैं। ये जो मैंने आपको 5 बताया, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछती है। फेवरेट क्वेश्चन है। तो 100% गारंटी है कि जो चैप्टर आएगा ही आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग 14 मार्क्स में आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड 7 मार्क्स में आएगा, बजटरी 7 मार्क्स में आएगा। तो उसको तो मत छोड़ो भाई, उसको तो कर लो कम से कम। ठीक है? फिर उसके बाद प्लान योर स्टडी ऑन पेपर। आपके पास आज पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कितने देर पढ़ना है और किस दिन आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ये आपके पास एक ऑन पेपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों। और दूसरी बात, आपको अब टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है, आवर्स बेस्ड नहीं करना। अगर आप 12 घंटा बोल रहे हो, 9 घंटे में अगर आपकी पढ़ाई 10 घंटे में पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो छोड़ मत देना, 2 घंटे और पढ़ाई करना। विच एवर इज हायर, आपका दिन का टारगेट और 12 घंटे, विच एवर इज हायर, उतने देर अब आपको पढ़ाई करना है। अगर आपके दिन का टारगेट पूरा करने में आपको 15 घंटे लग रहे हैं, तो 15 घंटे पढ़ो। और अगर दिन का टारगेट 10 घंटे में खत्म हो गया, तो 2 घंटे वेस्ट मत करना, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेना। तो 12 घंटे इज द बेयर मिनिमम और टारगेट विच एवर इज हायर। और अब इज अ हाई टाइम, आपके पास टारगेट्स रेडी होने चाहिए कि मेरे को इस टारगेट से पढ़ाई करना है। ठीक है? स्लीपिंग पैटर्न को सुधारो, फोकस करो, फोन को एकदम दूर रखो। अगर लैपटॉप में पढ़ाई करते हो बहुत अच्छी बात है, फोन को गायब कर दो वहां से। और अगर फोन में पढ़ रहे हो, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, सारे सोशल मीडिया से हटा दो, सब ऐप उड़ा दो अपने फोन से। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। उसी फोन में अपना रिजल्ट देखोगे। अगर आपको वहां कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड चाहिए है, तो इस फोन को हटा दो, सोशल मीडिया को हटा दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बट कंसिडरिंग द टाइम, आप सारे क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट बच्चों 20 से 30% क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व जरूर करना है, बट ओरली सॉल्व करना है। तो मान लो किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो और बचे हुए 7-8 क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर से सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर में चेक कर लो कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसको लिख के रखो कि ये स्पेशल कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिकी पॉइंट था, ये वाला एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट ये ट्रीटमेंट करती है, इस प्रकार से। जैसे सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर डेप्रीसिएशन को इंस्टीट्यूट हमेशा मशीन में लेती है, मशीन चार्जेस में, तो ये सब स्पेशल पॉइंट है, इसको आपको लिख के रखना है। क्लियर है बात? ऑन पेपर आपकी स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर आप बस इतनी सी चीज फॉलो कर लेते हो, मैं बहुत ज्यादा बातें इस वीडियो में बताने नहीं वाला हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये 50 चीज कर लो तो एग्जाम क्लियर होगा। नहीं बच्चों, कीप इट वेरी सिंपल। कीप इट वेरी सिंपल। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से सारे क्वेश्चन कवर करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, ऑन पेपर एक स्ट्रैटेजी बना के चलो कि इतने दिन में इतने इतने। देखो, मैं स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट कितने कंप्लीट हुए हैं, वो तुमको बेटर पता होगा। तो तुमको ऑन पेपर बस एक स्ट्रैटेजी बना लेना है कि यार इस दिन मेरा पेपर, इस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और अपने माइंड को रिलैक्स कर लो कि हाँ यार ठीक है, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल मेरा सिलेबस हो जाएगा। तो आई एम नाउ टेंशन फ्री, मेरा पूरा फोकस मई में फिर रिवीजन में हो। और क्या अभी भी एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है? 100% क्लियर है। आप पहले खुद तो मानो कि हाँ पॉसिबल है, उसके बाद तो आप एक्शंस करोगे। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे, नहीं मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर आप एक्शंस नहीं करोगे। एक्शन बाहर तभी निकलेगा जब मन में ठान लोगे कि नहीं करना है। तो पहले ये डिसाइड करो करना है। क्लियर हो रही है बात? और ये आपको ध्यान में रखना है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए, 12 घंटे का मिनिमम आउटपुट चाहिए हमको, और 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम अब हैंडल करने का समय आ चुका है।
ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ो, साथ-साथ में उसका रिवीजन करो, ताकि जब फ्यूचर में मई में हम रिवीजन करने बैठेंगे, तो उस टाइम पे इतना बर्डन ना हो। ठीक है बच्चा पार्टी? और कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। मिलता है अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड गिव योर 100%। दिस इज़ द टाइम आपको परफॉर्म करना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।